रविंद्र जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बंगाल विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, श्री तथागत रॉय जी, पूर्व राज्यपाल त्रिपुरा, जिनके निमंत्रण पर आज मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसे मेरे मित्र श्रीमान स्वपन दास गुप्ता जी, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री सुकांत मजमूदार जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार जी, श्रीमती लॉकेट चैटर्जी जी, सांसद महोदय और श्री शिशिर बजोरिया जी। और आज इस सभागार में कवि गुरु रविंद्रनाथ को याद करने के लिए उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। 162वीं रविंद्र जयंती न केवल इस सभागार में बैठे हुए लोग, न केवल बंगाल, न केवल भारत, समग्र विश्व के अंदर मुक्त विचार और कला के क्षेत्र का सम्मान करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जन्म जयंती पर इकट्ठा हुए हैं जिसके लिए महामानव शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। अनेक मायनों में बारीकी से कवि गुरु के योगदान को देखे तो साच अर्थ में वो विश्व मानव थे। उनका योगदान केवल देश के लिए नहीं, केवल कला के लिए नहीं, विश्व के अनेक क्षेत्रों में उनका योगदान बहुत बड़ा था। कवि गुरु को याद करना, उनके बारे में शब्दों में बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जीवन इतने सारे आयामों में योगदान से भरा हुआ है। साच अर्थ में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। और कवि गुरु रविंद्रनाथ जी के बारे में आज मुझे बोलने के लिए स्वपन दास जी ने यहाँ बुलाया है। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, इसलिए मैं स्वपन दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कला के क्षेत्र की बात करें तो साहित्य में गद्य, पद्य, चित्र, संगीत, नाटक, निबंध, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर कवि गुरु ने अपनी अमिट छाप नहीं छोड़ी। कला की अभिव्यक्ति को कोई बंधन नहीं होना चाहिए। कलाकार का विचार और कला की अभिव्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होनी चाहिए। ये विचार के आधार पर ही उन्होंने कला में अपना योगदान दिया। कई क्षेत्रों को छूते हुए उन्होंने कई सारे नए आयाम गढ़ने का भी काम किया। आजादी के आंदोलन के राजनीति में न होने के बावजूद भी वो आजादी के आंदोलन के हर नेता के प्रेरणा स्रोत कवि गुरु रविंद्रनाथ हैं। और भारत की कला जगत के विश्व में अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम आज तक कोई बना तो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने का सम्मान भी कवि गुरु के खाते में ही जाता है। और दो देशों के राष्ट्रगान का रचयिता होने का सम्मान समग्र विश्व में किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी, सुभाष बाबू, आइंस्टाइन, ऐसे कई सारे क्षेत्रों में
योगदान करने वाले लोगों के साथ इनका आत्मीय परिचय रहा। उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में योगदान करने वालों को प्रेरणा भी दी और उनके प्रेरणा स्रोत बने। शांति निकेतन की स्थापना इस शिक्षा को नए आयाम देने वाला कवि गुरु का शिक्षा के क्षेत्र में अमिट योगदान देने वाला एक योगदान है। और शिक्षा अंग्रेजों ने यहां शुरू की हुई शिक्षा नहीं, रटे रटाए कोर्स के माध्यम पर रटी रटाई परीक्षा देकर मार्क्स लेने वाली शिक्षा नहीं, शिक्षार्थी के अंदर पड़ी हुई सारी क्षमताओं को अनंत आकाश तक की ऊंचाइयों तक ले जाने की शिक्षा का शांति निकेतन में शुरुआत कवि गुरु ने किया। और ये हम सब के लिए ये प्रयोग जो है शिक्षा का वो संभाल कर रखने जैसा है और उसको समग्र विश्व के सामने रखने जैसा। ब्रह्मो समाज का उपनिषद का संदेश को भी उन्होंने बलपूर्वक समाज के अंदर प्रस्तापित करने का प्रयास किया। एक मायनों में देखे तो भारत की आत्मा का दुनिया को परिचय कराने का काम अगर किसी ने किया है तो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। दुनिया को भारत का परिचय और भारत की आत्मा का परिचय कराने का काम कवि गुरु ने अपने जीवन के इतने लंबे काल के अंदर किया। कवि गुरु के जीवन की शुरुआत के बारे में मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु गुरुदेव ने होमवर्क के दिनों के लिए जो लिखा है इसको जरूर मैं कहना चाहता हूं। इससे इनके विचारों के गहराइयों को हम पा पाएंगे। छोटी मोटी चिड़िया कितनी खुशकिस्मत है कि अपने माता पिता शाम को दिया बाती नहीं जलाते। उन्हें अपना पाठ केवल सवेरे याद करना पड़ता है और वे सब कितने उल्लास से उनको याद करते हैं। किस प्रकार के शिक्षा के लिए उनके विचार था, ये इसकी अभिव्यक्ति ये चंद लाइनों के अंदर उन्होंने की है। कवि गुरु का गुजरात के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता है। गुजरात और गुजरात के साहित्य के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता रहा। गुरुदेव की अनेक रचनाएं कविताएं गुजरात में भाषांतरित भी हुई है और 17 साल की उम्र में ही गुरुदेव ने अहमदाबाद का प्रवास किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी गुजरात के अहमदाबाद के कमिश्नर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य और तुकाराम के अभंग कविताओं का बंगाली में अनुवाद कर बंगाल को महाराष्ट्र के साहित्य के साथ जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास किया। अहमदाबाद की चर्चा करते हुए कवि गुरु ने लिखा है, अहमदाबाद में मैंने पहली बार अनुभव किया कि इतिहास ठहर गया है और उसने अपने चेहरे को ऐश्वर्यपूर्ण अतीत की ओर घुमा लिया है। जिस प्रकार का अंग्रेजी शासन में अहमदाबाद का स्थिति हुआ था, इसकी वेदना की अभिव्यक्ति गुरुदेव ने यहाँ पर की थी और आज भी सारे गुजरातियों को अहमदाबाद की वेदना की अभिव्यक्ति के लिए कवि गुरु को हमेशा याद करती है। कवि गुरु के जीवन में ढेर सारे लोगों के साथ संपर्क भी आया। ढेर सारे लोगों को संकट के समय में और बहुत महत्वपूर्ण मौकों पर मार्गदर्शन करने का काम उन्होंने किया। अटल जी हमेशा कहा करते थे, वैचारिक मतभेद होना ठीक है परंतु मतभेद नहीं होना चाहिए। और कवि गुरु और गांधी जी दोनों के रिश्तों के अंदर ये विचार पूर्णतया हम व्याख्या ही कर सकते हैं। ढेर सारे गांधी जी के फैसलों के लिए उनके मतभेद रहे। कभी असहयोग आंदोलन के बारे में उनके विचार अलग पड़े, कहीं सुभाष बाबू के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बारे में उनके विचार अलग पड़े, परंतु दोनों का लक्ष्य था, विचार अलग था और हमेशा
ये दोनों महामानवों ने, गुरुदेव ने गांधी जी को महात्मा और गांधी जी ने कवि गुरु को गुरुदेव कर समग्र विश्व के सामने, देश के सामने सम्मान के साथ रखने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको मिलने के लिए 2 बार शांति निकेतन गए। वर्ष 1939 में जब कांग्रेस से सुभाष बाबू को त्याग पत्र देना पड़ा, तब भी गुरुदेव ने बीच बचाव करने का प्रयास किया था और हमेशा नेताजी ने इनकी परछाई, नेताजी के, गुरुदेव के विचारों की परछाई नेताजी के समग्र जीवन के कर्तृत्व के अंदर दिखाई पड़ी। गुरुदेव और जगदीश चंद्र बोस, उनके गहरे रिश्ते रहे। जगदीश चंद्र बोस जब हताश थे, उनकी वैज्ञानिक बुद्धि को कोई समझ नहीं पा रहा था, तो लंदन से एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपनी हताशा को कवि गुरु के सामने प्रकट किया और कवि गुरु ने 1901 में बोस के वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए त्रिपुरा के महाराज से उनको मदद कराकर